के अंदर, जुलाहा जाति के अंदर प्रकट थे, तो ये स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता कि कबीर साहब संस्कृत भाषा को कभी इन्होंने पढ़ा होगा। और पुण्यात्माओं, परमात्मा की लीला अजीबोगरीब हुआ करती हैं। उन्होंने जानबूझकर इस वर्ण में शरण यानी इस वर्ण में रहे, आए, प्रकट हुए, क्योंकि कोई ये ना समझ ले आने वाले समय में कि यदि वो ब्राह्मण वर्ण में होते तो ये सोच सकते थे कि उन्होंने कभी सदग्रंथों को पढ़ लिया होगा, इसलिए उन्होंने अपनी वाणी में ये सब यथार्थ लिख दिया। तो ये लीला थी परमात्मा की कि उस वर्ण में, जुलाहा वर्ण में, जो कि संस्कृत के निकट भी नहीं जा सकते, ब्राह्मणों से भी दूर 10 कदम दूर खड़े होकर बातें करते थे, शूद्र को निकट नहीं आने देते थे ब्राह्मण लोग। तो उस समय परमात्मा ने अपनी अमृत वाणी बोली थी कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नासवान हैं। पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले ये बात कोई कहे तो जनता से सिर फड़वा दें ये नकली धर्मगुरु, ये नकली अज्ञानी जो स्वयं सदग्रंथों से अपरिचित, और परमात्मा ने सच्ची बताई तो उनका विरोध करवा दिया। ऐसा ही परमेश्वर के साथ किया गया था। बहुत बुरी यातनाएं दी गई थी, लेकिन वो समर्थ थे। कबीर परमेश्वर समर्थ हैं, उनका वो कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो पुण्यात्माओं, आज हम परमात्मा ने शिक्षित किए और ये समय दिया, पहले निर्धारित किया हुआ था कि कलयुग के जो बिचली पीढ़ी आवेगी उसमें सभी प्राणी शिक्षित कर दिए जाएंगे और फिर वो सदग्रंथों को स्वयं अपनी आंखों देखेंगे और परमात्मा को पहचान लेंगे, और इन नकलियों से भी वो फिर दूर हट जाएंगे जिन्होंने इतना जीवन नष्ट करवा दिया हमारे पूर्वजों का। हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। और हमारे धर्म गुरु कहा करते थे ये अजरो अमर है। एक ब्रह्मा जी को तो ये बताते थे इनकी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन भगवान विष्णु, भगवान शिव को ये कहा करते थे इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और इनकी माता कौन है देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। इसके 123 पृष्ठ में और तीसरे स्कंद में या 123 पृष्ठ पर भगवान विष्णु कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। अपनी माता दुर्गा शक्ति की उपमा कर रहे हैं, महिमा कहते हुए, स्तुति करते हुए बोल रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये स्पष्ट कह रहे हैं भगवान विष्णु जी कि हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो।
शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र पुराण ने श्री देवी भागवत ने यानी श्री देवी पुराण ने इन चंद पंक्तियों में ये 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट स्पष्ट कर दिए। नंबर 1 कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं। नंबर 2 दुर्गा इनकी माता है। और नंबर 3 दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। और नंबर 4 ये होगा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और 5वां ये हो गया कि ये केवल नियमानुसार कार्य में ही तत्पर रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश केवल वर्क डन दे सकते हैं, आपके भाग्य में, प्रारब्ध में या किसी भी प्रकार का लाभ हानि कम और अधिक ये नहीं कर सकते। अपनात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य जी माने जाते हैं। और उन्होंने फिर 4 पीठ बनाई थी। प्रत्येक पीठ पर अपने सुयोग्य शिष्य, एक सुयोग्य शिष्य को उस पर दोस्त प्रतिष्ठित किया था। उनके लिए फिर एक नियम बना दिया था, मठ आमनाए बोलते हैं उसको। वो पुस्तक विधान बनाकर इनको वो दे गए थे कि ऐसे तुम करते रहना। तो सर्वप्रथम हम आदि शंकराचार्य के विचारों को ही पढ़ें, वो क्या ज्ञान देकर गए हैं। पुण्यात्मा, उससे पहले सतयुग त्रेता द्वापर में अलग से कोई विधान नहीं था, कोई धर्म नहीं था, और सभी वेदों अनुसार ही साधना किया करते थे। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे वो वेद मंत्रों से ही किया करते थे। और आदि शंकराचार्य जी ने हमें क्या ज्ञान दिया। पुण्यात्माओं, जो शंकराचार्य जी हुए हैं प्रथम, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, एक बड़ा उपकार है। उन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार को रोक दिया। चीन में हुआ प्रचार, पूरा चीन नास्तिक हो गया। कारण क्या रहा कि महात्मा बुद्ध जी ने जो परमात्मा से राहत पाने की पूजा की विधि बताई, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, जिस कारण से आध्यात्मिक लाभ किसी को नहीं हुआ। अंत में